आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीवीसी को, ठीक है? सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या होता है ये? देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या ईडी डिस्कस कर लिया। ईडी में ही आपका जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था उसको डिस्कस कर लिया, साथ ही साथ फेमा, ठीक है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक सिचुएशन देता हूँ, आपको इनके बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कौन कैसे क्या काम कर रहा है, ठीक है? ईडी कैसे काम करता है और आपका सीवीसी कैसे काम करता है, इसकी थोड़ा सा अलग से समझ लीजिए, फिर आपको पढ़ने में मजा आएगा। देखो, आप कभी भी कोई हाई प्रोफाइल क्राइम हो रहा है या स्कैम्स आपने सुने होंगे, कई तरह के स्कैम्स होते रहते हैं। जैसे पीएनबी स्कैम अभी हुआ था 2018 में, इसी तरह विजय माल्या स्कैम था। ये सारे जो स्कैम होते हैं, जो बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, उनको देखने के लिए, ठीक है, उनको बेसिकली जो है डील करने के लिए कौन सामने आता है? ईडी आता है। तो स्कैम्स आप लोग ध्यान रखते हैं, स्कैम्स या करप्शन जो बड़े लेवल पर हो रहा है, हाई लेवल पर हो रहा है। तो करप्शन जो हाई लेवल पर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें हाई लेवल है जिनका, तो उस तरह के करप्शन या फिर स्कैम्स को डील कौन करेगा? ईडी डील करेगा। अब क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ईडी के लोग, जो लोग ईडी में हैं, वही गए, मान लो 500 करोड़ का, 500 करोड़ का स्कैम्स था। अब ईडी के लोग गए, ठीक है? अब ईडी को ही यहाँ पे घूस दे दी जाए कि भाई आप 100 करोड़ आप रख लो, ठीक है, और इस केस को निपटा दो, खत्म कर दो। तो अब क्या होगा? ईडी को अगर इस तरह से अगर खरीद लिया जाएगा, मान लो 500 करोड़ का केस है और उसको 500 करोड़ के स्कैम में 100 करोड़ उन्होंने दे दिया, ठीक है, 100 करोड़ ईडी को दे दिया, तो उससे क्या होगा? ईडी सेटल कर देगा उसको। देखो, करप्शन हर जगह पे है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ओपनली करप्शन कहीं पर भी नहीं है, ओपनली नहीं हो सकता, है ना? तो अब देखो, समझो जरा, अब ईडी ये जो 100 करोड़ है लेगा कि नहीं लेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ईडी अगर लेगा या नहीं लेगा, तो यहाँ पर क्या रोल आता है सीवीसी का, कि जो जो बड़े ऑफिसर्स हैं, जो मतलब जिनका काम बेसिकली यही है, जो बड़े स्कैम्स हो ना हो, या फिर जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वही कहीं करप्ट ना हो जाए, तो उसके लिए जो निगरानी करता है वो आपका सीवीसी करता है, ठीक है? यानी अगर जो अब मान लीजिए कोई इनकम टैक्स किसी ने चोरी कर लिया, ठीक है, इनकम टैक्स कोई चोरी कर रहा है, उसमें मान लीजिए वो 100 करोड़ का उसने क्या किया, इनकम टैक्स चोरी कर दिया। अब इनकम टैक्स ऑफिसर जाते हैं, उनको ही उसने 50 करोड़ दे दिए कि 50 करोड़ आप रख लो, बाकी इसको खत्म कर दो। तो अब ये जो ऑफिसर है, ये भी तो करप्ट हो सकते हैं, ये भी तो यहाँ पे करप्ट हो जाएंगे। तो इस करप्शन को कैसे रोका जाए? इस करप्शन को रोके जाने के लिए सीवीसी की का रोल आ जाता है। सीवीसी क्या करता है? सीवीसी नजर रखता है जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, छोटे से लेकर के बड़े से बड़े ऑफिसर तक, मतलब आपके पीएम तक पर ये नजर रखता है कि कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं किया जा रहा है जो जो अगेंस्ट है, ठीक है? मतलब कोई ऑफिसर तो नहीं करप्ट हो रहा है। तो ऑफिसर की निगरानी करने का काम किसका होता है? सीवीसी का होता है, ठीक है? भूमिका जी कह रही है सीवीसी नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर रेगुलर जाम आम जनता के स्कैम को नहीं दिखाता है। हाँ, ये नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए नहीं है, ये केवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए है, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफिसर्स मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो किसी भी तरह का कोई क्राइम तो नहीं कर रहा है, मतलब वो करप्शन में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो करप्शन से बेसिकली रोकने के लिए जो है ये सीवीसी, ये आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो कहीं करप्ट ना हो जाए, राइट? सीवीसी सबसे ऊपर होता है, इसके ऊपर कोई नहीं होता, ठीक है? निगरानी ये इसके ये डायरेक्टली पीएम के अंडर काम करता है, ठीक है? अभी हम लोग अब पूरा डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करिए। द सीज बाइलिंगुअल, ओके। सीवीसी इज, यू कैन से, यहाँ पे सिंपली आपको ये चीज ध्यान रखनी है सीवीसी में, कि इट इज अ वॉच डॉग, ठीक है? इट इज अ काइंड ऑफ वॉच डॉग फॉर ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सो दैट नो बडी कैन बी इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ एंटी करप्शन एक्टिविटीज, राइट? चलो अब मूव करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा सीवीसी का मेन रोल क्या होता है, कि जितने भी हाई लेवल के जो अधिकारी हैं, वो कहीं भी वो इन्वॉल्व ना हो करप्शन में, वो करप्ट ना हो जाएं। इस वजह से सीवीसी को जो है एक तरह से लाया गया, ठीक है? सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग को इसीलिए बनाया गया है ताकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही करप्ट ना हो जाएं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप आईबीएससी आयोग के टीयर 3 के बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपको मॉक क्वेश्चन, नोट्स एंड पीडीएफ्स और सारी साथ इंटरव्यू से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट टिप्स भी मिल जाती है।
इंटरव्यू से रिलेटेड आपको करंट और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। डेली मॉक क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही साथ आपका जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो भी आपको इस बैच के अंतर्गत मिलेगा। और 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाएंगी। आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाता है, आप 24/7 कभी भी डाउट पूछ सकते हो। और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, वो भी आप रिवीजन कर सकते, राइट। साथ ही साथ गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है, और लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, इस वजह से इस बैच को आप जरूर एनरोल कर लीजिए। राइट फ्रेंड्स, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है SG10, ठीक है। जो आप यूज़ करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये निगरानी रखने का काम करता है बेसिकली, राइट। एक यहाँ पर सिंपली आप निगरानी का काम कर रहे हैं, कोई सजा वगैरह नहीं देता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, एंटी करप्शन ब्यूरो एक अलग चीज है, ठीक है। अब समझिए जरा इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। यहाँ पर CVC जो है आपका, इसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं, ठीक है। और ये एपेक्स इंडियन गवर्नमेंट बॉडी होती है, जिसको 1964 में क्रिएट किया गया था। मतलब इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी, राइट। राइट। इसके बाद देखो, मॉनिटरिंग ऑल विजिलेंस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये क्या करता है? विजिलेंस का काम होता है, मतलब ये देखता है, निगरानी रखता है सभी ऑफिसर्स के ऊपर, ठीक है। एडवाइजिंग वेरियस अथॉरिटीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिव्यूइंग देयर विजिलेंस वर्क, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिव्यूइंग, इन सब में मदद भी करता है। और ये एक तरह की ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। कोई इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, ये एक तरह से ऑटोनोमस बॉडी होती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब इसका मेन पर्पस क्या है? कर्ब करप्शन, करप्शन को कर्ब करना, खत्म करना, यही मेन पर्पस है आपका CVC का, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, राइट। क्लियर है? हाँ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है अक्टूबर में ही मनाया जाता है। लास्ट वीक जो होता है उसको ही सेंट्रल अवेयरनेस का, विजिलेंस अवेयरनेस वीक बेसिकली बोला जाता है, राइट। वेरी गुड अंकित। अब देखो यहाँ पे ऑफिसर्स, जो इंडियन गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स उनमें करप्शन ना हो, इस वजह से इसको बेसिकली इन्वॉल्व करके आ जाता है। अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखें, कंप्लेंट फ्रॉम विस्कल ब्लोअर्स, ठीक है। यानी कोई भी एम्प्लॉय है किसी फॉर्म का, पब्लिक ऑफिसर, अगर इन्फॉर्म करता है किसी भी तरह के फ्रॉड या रॉन्ग डूइंग्स का, तब उसको, तब जो है उस CVC का काम आता है, ठीक है। मतलब एक्शन ये तभी लेगा जब इसके पास कंप्लेन आएगी, ये खुद से एक्शन नहीं ले सकता किसी के खिलाफ। समझ में आ रही बात? इसको एक्शन लेने के लिए कोई प्रेरित करेगा, या तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, या फिर इसके पास कोई कंप्लेन आए, या फिर जो हाई कोर्ट वगैरह है वो इसको अपने जो किसी भी तरह के जो है यहाँ पर इसको सजेस्ट करें, सजेशन मिलेगा तभी ये करेगा। मतलब खुद से कुछ नहीं कर सकता, ये अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, केवल और केवल जब तक इसको हैंडल नहीं किया जाए, इसको दिया नहीं, सौंपा नहीं जाएगा कोई केस, तब तक ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है आपको, राइट। इसके अलावा एपेक्स विजिलेंस का इंस्टीट्यूशन है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है। तो अगर ये कंट्रोल में होगा तो डेफिनेटली उसको, उसकी उसके जो ऑफिसर्स है वो करप्ट अगर होगा तो उनपे निगरानी कौन रखेगा, है ना। तो इस वजह से CVC जो है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के कंट्रोल में नहीं होता, राइट। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि केवल पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। पहली चीज 1964 में इसका क्या हुआ था, क्रिएट किया गया था। इसके बाद गवर्नमेंट करप्शन को एड्रेस करने के लिए इसको बेसिकली जो है एक तरह से क्रिएट किया गया था। ये ऑटोनॉमस बॉडी होती है, इसका मेन काम क्या है? प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिव्यू करना, और एंटी करप्शन, एक तरह से आप कह सकते हो करप्ट जो एक्टिविटीज है ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उसको कर्व करना होता है, ठीक है। इसको कंप्लेंट जब आएंगी तभी ये काम करेगा, खुद से कोई काम नहीं कर सकता, खुद से एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। कंप्लेन कौन करेगा? कंप्लेन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट से कंप्लेन आ सकती है, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो है इसको कोई मैटर अगर सौंपते हैं तो उस पर काम करेगा, ठीक है। कोई भी CVC जो है किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंडर काम नहीं करती, ये भी ध्यान रखना है। मतलब ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसी वजह से इंडिपेंडेंट बॉडी या ऑटोनोमस बॉडी है, और पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी है। क्लियर है? अब देखो, इट्स रोल टू मॉनिटर ऑल विजिलेंस एक्टिविटीज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, एडवाइजिंग वेरियस अथॉरिटीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिव्यू, रिफॉर्मिंग एंड देयर विजिलेंस वर्क। तो मेन काम क्या है? विजिलेंस एक्टिविटी का। मेन विजिलेंस एक्टिविटी मतलब वो देखता है, निगरानी रखता है कि सब ऑफिसर्स जो है सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
अब आपने देखा, शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है वो ओपनली घूस क्यों नहीं लेता है, ठीक है। अगर आप किसी भी पर्सन को घूस दोगे, ब्राइब करोगे, तो ओपनली क्यों नहीं लेगा वो? क्योंकि उसको डर है किसका? सीवीसी का, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। इस वजह से वो कहेगा कि भाई वो दूसरे के थ्रू लेता है, ठीक है। जैसे कहेगा पान की दुकान पे जाके दे आओ, या फिर जो अगर कोई पुलिस में है तो कहेगा जो अपने सबॉर्डिनेट है उनसे कहेगा कि उनको दे दो जाके। तो ये खुद बेसिकली जो है वो किसी तरह की कोई ब्राइब नहीं लेता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। पेज टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन सीवीसी। I'm explaining the same thing. You can be asked about which is the organization or which is the commission which works or which works basically on under the in order to corrupt corruption, right? इस तरह की एक्टिविटीज को कौन बेसिकली कंट्रोल करता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखो, इट वर्क्स ऑन जीरो पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। मतलब किसी भी तरह का करप्शन है तो ये बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं करेगा। इन 2003 पार्लियामेंट एक्टेड सीवीसी एक्ट कन्फर्मिंग स्टेटरी स्टेटस टू सीवीसी। मतलब इसको स्टेटरी स्टेटस भी दे दिया गया 2003 में, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुरेश पटेल हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। मिस्टर सुरेश पटेल जो है करंट में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, राइट। इसके अलावा देखो, इसकी कंडीशन क्या होती है, अपॉइंटमेंट कितने टाइम के लिए होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर इस जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं इनको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी दो अदर मेंबर होते हैं, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इनका जो टर्म होता है वो 4 ईयर का होता है, यानी 4 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, राइट। आप लोग ध्यान रखेंगे, सीवीसी के जो कमिश्नर होते हैं और जो अदर मेंबर्स होते हैं उनका टर्म जो होता है वो 4 ईयर्स होता है, 4 साल का होता है, राइट। He can be removed or suspended from office by the president on grounds of misbehavior. इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और रिमूव भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, अगर ये किसी भी तरह का मिसबिहेवियर करते हैं। लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहले से एक तरह से इंक्वायरी करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इनके अगेंस्ट जो है एक्शन लेने को कहेगा तभी प्रेसिडेंट करेंगे, क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंट जो है एक तरह से नॉमिनेटेड हेड होते हैं, उनको जो चीज दूसरे कहेंगे करने के लिए वही करेंगे, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जब इनके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी, अगर इंक्वायरी में अगर किसी तरह का मिसबिहेवियर इनके अगेंस्ट प्रूव हो जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? प्रेसिडेंट को आज एक तरह से उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप इनको रिमूव कर दीजिए, तो यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, राइट। ठीक, एक तरह से आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें। Now, CBI works under the overall supervision of CVC in matter related to prevention of करप्शन एक्ट 1988। अब देखो, सीवीसी जो है वो भी एक तरह से सीवीसी के सुपरविजन में वर्क करती है, जो आपकी सीबीआई होती है, ठीक है। क्योंकि सीबीआई भी कई सारे करप्शन रिलेटेड केसेस को देखती है, उसको मैटर को डील करती है, ठीक है। तो करप्शन से रिलेटेड अगर मैटर है उसको सीबीआई भी हैंडल कर सकती है, और अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है तो उसके लिए ईडी आएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर हाई लेवल हाई प्रोफाइल के फ्रॉड्स होते हैं तो ईडी उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, अदरवाइज सीबीआई करेगी, राइट। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब बात करते हैं, जो ये कमीशन होता है इसमें एक चेयरमैन होते हैं, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर लिया। जबकि चेयरमैन है वो कौन है? सुरेश पटेल हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जिनको हम जो चेयरमैन आप कह सकते हो, सुरेश पटेल। और इसके अलावा जो है 2 अदर मेंबर्स होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर अदर 2 और होते हैं जो मेंबर होते हैं एक तरह से, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अपॉइंट करने का काम मेन किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। और किसकी रिकमेंडेशन पे एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, होम अफेयर्स होम मिनिस्टर होते हैं, वो मेंबर होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस ऑफ पीपल, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो भी मेंबर होते हैं। तो इन 3 लोगों की एक कमेटी बनती है, उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन दी जाती है और उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर देते हैं, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा, और 3 मेंबर होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा टर्म ऑफ ऑफिस जो होता है, और जो कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं, अदर कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और अदर जो कमिश्नर होता है, उन सबका 4 ईयर्स ही होता है, यानी टोटल जो है 4 ईयर्स होता है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द टोटल नंबर, टोटल स्ट्रेंथ, राइट। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ यू कैन रिमेंबर, और हु इज द करेंट central vigilance commissioner. These two things will be asked from you, not in the middle, right?
इसके अलावा प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और 4 ईयर्स तक रहते हैं, 4 ईयर का टर्म होता है, और या तो 65 ईयर्स, इन दोनों में से जो पहले होगा, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, 4 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, वो उनको एक तरह से रिटायर हो जाते हैं। इसके अलावा देखो फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सीवीसी, राइट। तो आप कैसे यहाँ पे इसको टैकल करोगे, तो दे इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट whenever a public servant या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कमिट्स एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1918, मतलब कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो किसी भी तरह का अगर ऑफेंस करता है करप्शन से रिलेटेड, तो वो इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, सीवीसी करेगा, राइट, क्लियर है। इसके अलावा द कमिश्नर आस्क एज एन अथॉरिटी टू रिसीव द इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, मतलब अगर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन किया गया है, बड़े लेवल पे किया गया है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कौन करेगा, यहाँ पे सीवीसी करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो कमीशन इज मेनली एन एडवाइजरी बॉडी, अब ये चीज ध्यान रखने वाली है, ये एडवाइजरी बॉडी है, केवल एडवाइस करेगा, ये किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगा सकता, ठीक है। सीवीसी इज नॉट अलाउड टू कंडक्ट एनी काइंड ऑफ पेनल्टी, तो इट इज मेनली एडवाइजरी बॉडी, ये केवल एडवाइस करता है, ठीक है। इट मेनली कंसिडर द कंप्लेंट्स रिलेटेड टू करप्शन, मिसकंडक्ट, लैक ऑफ इंटीग्रिटी, सम अदर काइंड ऑफ मेल प्रैक्टिसेस और मिसडिमीनर ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी पब्लिक सर्वेंट किसी भी तरह का मिसबिहेवियर कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, उनके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, मेल प्रैक्टिसेस हो रही है, तो उसके अगेंस्ट जो है कंप्लेन आने पर ही ये जो क्या करेगा, के अगेंस्ट कुछ कार्रवाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, तो मेन चीज आप ध्यान रखेंगे इससे रिलेटेड, राइट। इट कैन नॉट सैंक्शन फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट्स, यानी जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकता, मतलब मुकदमा नहीं कर सकता, मुकदमा नहीं चला सकता है ये, राइट। इट हैज नो मशीनरी टू इन्वेस्टिगेट और इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन एक्सेप्ट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, यानी इसका जो एक्सटेंट है वो भी लिमिटेड लेवल तक है, अगर करप्शन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आता है तो फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स जो है वहाँ पे इसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई करेंगे, राइट, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कमीशन इज नॉट ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट इटसेल्फ, अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये खुद से कंप्लेंट नहीं कोई भी इन्वेस्टिगेट कर सकता जब तक इसको दूसरे कन्फर नहीं करेंगे, दूसरे रिफर नहीं करेंगे, रिफर कोई भी डिपार्टमेंट कर सकता है, इट हैज़ टू रिफर देम टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन, मतलब इसको रिफर किया जा सकता है किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री द्वारा अगर रिफर किया जाएगा पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट, तभी सीवीसी वर्क में आएगी, राइट। तो मेनली आपको समझ में आ रहा है, मेनली सीवीसी का वर्क क्या होता है, विजिलेंस का वर्क है, यानी अगर किसी भी तरह की करप्ट एक्टिविटीज होती है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा, तो उसको कौन यहाँ पे टैकल करेगा, उसको टैकल करने का मेन काम जो है वो कौन करता है, सीवीसी करता है।